जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं। पोप फ्रांसिस ने G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं से मुलाकात की। कुवैत में आग लगने की दुखद घटना पर भारतीय धर्माध्यक्षों ने दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। जलवायु परिवर्तन और गरीबी उन्मूलन पर ऐतिहासिक वार्ता। कुरनूल धर्म प्रांत के बिशप ने कहा, परम प्रसाद आध्यात्मिकता और शारीरिक कृपा लाता है। प्रभावी धर्म शिक्षा का उद्देश्य धर्म प्रांतीय निदेशकों के लिए धर्म शिक्षा मंत्रालय पाठ्यक्रम है। भारतीय वरिष्ठ पत्रकार को मिलेगा सरगपिदम 2023 पुरस्कार। अखिल भारतीय कैथलिक विश्वविद्यालय महासंघ ने अपने अस्तित्व के 100 वर्ष पूरे किए। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं से मुलाकात की। दक्षिण इटली में G7 शिखर सम्मेलन में पोप फ्रांसिस ने अमेरिका, यूक्रेन, भारत, केन्या, फ्रांस, तुर्की, कनाडा और ब्राजील के नेताओं के साथ आमने सामने द्विपक्षीय बैठक की। पोप फ्रांसिस G7 शिखर सम्मेलन को संबोधित करने वाले पहले परमाध्यक्ष बन गए। भाषण समाप्त करने के बाद पोप फ्रांसिस ने अन्य विश्व नेताओं के हस्तक्षेप को सुनने के लिए कई घंटे बिताए। कुवैत में आग लगने की दुखद घटना पर भारतीय धर्माध्यक्षों ने दुख जताया। दक्षिण भारतीय राज्य के कैथलिक धर्माध्यक्षों ने कुवैत में आग लगने की घटना में मारे गए उन 50 प्रवासी श्रमिकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, जिनमें से अधिकांश भारतीय है। 12 जून को दक्षिणी कुवैत के माफेंग क्षेत्र में एक 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन भीड़भाड़ वाली इमारत में 20 से अधिक रसोई गैस सिलेंडर होने के कारण आग तेजी से फैल गई। कुवैत के गृह मंत्रालय ने उन 50 लोगों की मौत की सूचना दी। इनमें से 42 भारतीय हैं और अन्य मिस्र, नेपाल, पाकिस्तान और फिलीपींस से हैं। अधिकांश पीड़ितों की मौत दम घुटने से हुई है, जबकि 50 अन्य घायल हुए हैं। क्षेत्रीय केरल कैथलिक बिशप परिषद के प्रवक्ता फादर जेकब ने 13 जून को बताया, उनमें से 24 केरल राज्य से थे और उनमें से कई ईसाई हैं। यह वास्तव में दिल दहला देने वाला है। मेरी संवेदना उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने पोप से मुलाकात की। जलवायु परिवर्तन और गरीबी उन्मूलन पर ऐतिहासिक वार्ता। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन के लिए रोम की 2 दिवसीय यात्रा पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून को वेटिकन में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ मोदी की पोप के साथ मुलाकात शुरू में 20 मिनट के लिए निर्धारित की थी, लेकिन विवरण से परिचित एक सूत्र के अनुसार इसे 1 घंटे तक बढ़ा दिया गया। अपनी चर्चा के दौरान मोदी और पोप ने ग्रह को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने और गरीबी उन्मूलन के लिए सहयोगी प्रयासों की खोज की। कुरनूल धर्म प्रांत के बिशप ने कहा, परम प्रसाद आध्यात्मिकता और शारीरिक कृपा लाता है। कुरनूल धर्म प्रांत के अदोनी पैरिश में दृढ़ीकरण पवित्र परम प्रसाद के संस्कार का जश्न मनाते हुए एक पवित्र मिस्सा के दौरान एक बिशप ने जोर देकर कहा कि पवित्र भोज आध्यात्मिकता और शारीरिक दोनों तरह की कृपा लाता है। पूरा चर्च यूक्रिस्त बलिदान और संस्कारों के इर्द गिर्द घूमता है। परम प्रसाद जिसके योग्य रूप से प्राप्त किया जाता है, हमें अनुग्रह प्रदान करता है, जो हमें आध्यात्मिक रूप से हमारी आत्माएं मसीह के साथ अधिक एकजुट हो जाती है। दोनों ही अनुग्रह के माध्यम से जो हमें प्राप्त होती है और हमारे कार्यों में परिवर्तन के माध्यम से जो उन अनुग्रहों को प्रभावित करते हैं। प्रभावी धर्म शिक्षा का उद्देश्य धर्म प्रांतीय निदेशकों के लिए धर्म शिक्षा मंत्रालय पाठ्यक्रम है। 10 से 15 जून तक धर्म प्रांतीय निदेशक और धर्म शिक्षा सहयोगी शांति सदन भारतीय कैथलिक बिशप सम्मेलन CCBI केंद्र गोवा में धर्म प्रांतीय मंत्रालय के संगठन और प्रशासन के गहन पाठ्यक्रम में भाग लिया। CCBI के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराउ ने उद्घाटन यूक्रिस्ट समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने अपने संदेश में कहा, धर्म प्रांतीय निदेशकों के रूप में ईश्वर हमें बुलाते हैं, हमें बनाते हैं और हमें एक विशेष धर्म प्रांतीय कार्य के लिए भेजता है। धर्म प्रांतीय निदेशकों के लिए धर्म शिक्षा मंत्रालय पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रभावी धर्म शिक्षा प्राप्त करना है। भारतीय वरिष्ठ पत्रकार को मिलेगा सरगपिदम 2023 पुरस्कार।
कैथलिक संत कुरियाकोस एलियास चावरा के नाम पर बने दो संगठन एलियास क्लब और चावरा थिंकर्स फोरम ने वरिष्ठ पत्रकार जोस कलाथिल को संयुक्त रूप से सम्मानित किया। एलियास क्लब और चावरा थिंकर्स फोरम का नाम कुरियाकोस एलियास चावरा के नाम पर रखा गया है, जो एक प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक, कैथलिक पुरोहित और शिक्षक थे। कलाथिल दिल्ली स्थित पत्रकार है जिन्हें भारत और विदेशों में दशकों का अनुभव है। उन्हें उनके उल्लेखनीय पत्रकारिता करियर के लिए सर्वोच्च सम्मान सर्गपीदम 2023 पुरस्कार मिलेगा। अखिल भारतीय कैथलिक विश्वविद्यालय महासंघ ने अपने अस्तित्व के 100 वर्ष पूरे किए। अखिल भारतीय कैथलिक विश्वविद्यालय महासंघ ने 24 से 27 मई को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित सेंट जोसेफ कॉलेज में अपना शताब्दी समारोह मनाया, जो AICUF का जन्म स्थान है। इसमें पूरे भारत से 300 से अधिक AICUF सदस्य, एनिमेटर और सलाहकार शामिल हुए, जो इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसमें झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस उत्सव में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें AICUF सदस्यों को अपनी नेतृत्व क्षमता में सुधार करने, अन्य संस्कृतियों के बारे में अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और समाज सेवा और व्यक्तिगत विकास के प्रति अपने समर्पण की पुष्टि करने में मदद मिली। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।